दिल्ली के पास ही एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जहां पर फॉग इतनी गहरी थी कि गाड़ियों के ड्राइवर्स को रास्ता तक नहीं दिख रहा। इस फॉग के कारण करीब 24 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। ये हालात दिल्ली में हर साल होते हैं जब यहाँ एयर पोल्यूशन अपने टॉप लेवल पर होता है। क्या आप दिल्ली के उस जहरीले वातावरण में रह सकते हैं जहाँ की हवा में एक दिन बिताना 50 सिगरेट पीने के बराबर है? दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली में AQI 400 के पार पहुंचा है। दिल्ली dense layer of smog has shrouded Delhi for the last couple of weeks. Even now, Diwali coming in between and leading to serious health concern. जब दिल्ली का एयर पोल्यूशन अपने चरम पर होता है तब यहाँ के लगभग 3 करोड़ लोग इस जहरीले बादल के अंदर जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे वातावरण में एक दिन भी गुजारना 50 सिगरेट पीने के बराबर है। दिल्ली हमेशा से ही एक व्यस्त और पॉल्यूटेड शहर रहा है, लेकिन पिछले दशक में इसमें और भी इजाफा देखने को मिला है। पिछले 10 सालों में दिल्ली की आबादी 70 लाख से बढ़ गई है। आज ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसके कारण यहाँ पर गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जो यहाँ पर धूल और एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। जैसे जैसे दिल्ली का विस्तार हो रहा है, निर्माण का काम भी बढ़ता जा रहा है, जो यहाँ पर धूल और प्रदूषण को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। जिसके साथ ही यहाँ पर और भी इंडस्ट्रीज लगती जा रही हैं, जो लगातार पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इन सब के कारण से दिल्ली की हवा पूरे साल प्रदूषित रहती है, लेकिन हर साल अक्टूबर और नवंबर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है, जो सुरक्षित माने जाने वाले स्तर से 50 गुना ज्यादा होता है। इस पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण दिल्ली के बाहर से आता है। पंजाब और हरियाणा, जिसे फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहाँ पर किसान धान की खेती करते हैं। 2000 के दशक में यहाँ पर धान की खेती का विस्तार हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट होने लगा, जिससे बचने के लिए यहाँ पर 2009 में एक नया कानून पास किया गया, जिसके तहत किसान जून के 15 तारीख से पहले धान की खेती नहीं कर सकते थे। जिसका परिणाम ये निकला कि फसल की कटाई साल के आखिरी महीनों में पहुँच गई, जिससे किसानों के पास अगले फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए कम समय बचा। ऐसे में खेतों को जल्दी खाली करने के लिए किसान फसल के बचे हुए अवशेषों को खेत में ही जला देते थे। हर साल अक्टूबर और नवंबर में जलते हुए खेतों का धुआं एक विशाल बादल का रूप ले लेता है, जो सीधे दिल्ली की ओर बढ़ता है। यहाँ मुख्य 2 कारण है कि क्यों ये धुआं दिल्ली के प्रदूषण को और बढ़ा रहा है। पहला कारण ज्योग्राफिकल लोकेशन। हिमालय की पहाड़ियाँ दीवार का काम करती है और धुएं को दिल्ली की ओर मोड़ देती है। दूसरा कारण है मौसम। सर्दियों में ठंडी हवा हिमालय से दिल्ली की ओर बहती है, जो दिल्ली में गर्म हवा की एक परत को नीचे दबा देती है। इस गर्म हवा के परत के वजह से प्रदूषण नीचे फंसा रह जाता है और कहीं नहीं जा पाता। इस तरह ये धुआं दिल्ली के शहरी प्रदूषण से मिलकर एक जहरीला धुआं बना देता है, जो पूरे शहर को ढक लेता है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरी राज्यों को ये निर्देश दिया कि किसानों को फसल के बचे हुए अवशेषों को जलाने से रोका जाए, लेकिन गवर्नमेंट्स ने इसे ग्राउंड लेवल पर कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब और हरियाणा में आज भी हजारों खेतों में आग लगाई जाती है। दिल्ली अपने पड़ोसी राज्यों में इन पर रोक नहीं लगा सकती। ऐसे में जब अक्टूबर और नवंबर के महीने में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो दिल्ली सरकार शहर में निर्माण के कार्यों को रोक देती है या फिर कई गाड़ियों के यूज पर बैन लगा देती है। लेकिन जब तक पंजाब और हरियाणा में ऐसे खेतों में आग लगाई जाएगी, दिल्ली में हर साल ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, जिससे हर साल दिल्ली में हवा और भी ज्यादा पोल्यूटेड हो जाएगी, जो करोड़ों लोगों की जान के लिए एक खतरा है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को